डाकघर बचत योजना। डाकघर में पैसे जमा करवाकर आप किस प्रकार से बैंक के बजाय ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं। कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस किस में आपको अच्छा ब्याज मिलता है डाकघर की योजनाओं में। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। क्यों आपको डाकघर में बचत योजना खाता खुलवाना चाहिए, क्यों आपको डाकघर में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना ब्याज मिलेगा और उस पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। बैंक ब्याज और डाकघर ब्याज में क्या फ़र्क है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है, कौन कौन सी ऐसी स्कीम हैं जिनमें आपको बैंक के बजाय आपको डाकघर में ज़्यादा बेनिफिट होता है। भारतीय डाक निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प देता है। पोस्ट ऑफिस में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें निवेश से न केवल अधिक ब्याज मिलता है बल्कि आयकर अधिनियम 80C के तहत भी आप छूट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंटल फंड की। ये स्कीम आप डाकघर से ले सकते हैं। पीपीएफ में निवेश करने वालों को वर्तमान में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से 7.1% जो है ये ब्याज मिलता है डाकघर में, जबकि सेविंग में इससे कम ही ब्याज लाभ मिलता है। आप पीपीएफ का अकाउंट अगर ओपन करवाएंगे तो इसमें आपको 7.1% मिलेगा डाकघर से, लेकिन आप सेविंग का अकाउंट अगर ओपन करवाएंगे तो उसमें आपको कम ब्याज मिलता है। इसमें निवेश करने वालों को आईटी अधिनियम की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख तक आप इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 7.1% आपको ब्याज मिलेगा। 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं, टैक्स की छूट भी ले सकते हैं। इसमें टैक्स छूट का लाभ परिपक्वता अवधि तक रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना खाता 10 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं इनके नाम से आप खुलवा सकते हैं। 10 एज जो है ये 10 साल से कम होनी चाहिए लड़की की। 18 साल होने के बाद लड़की को खाते का स्वामित्व मिल जाता है, अर्थात ऐसी जो लड़की जिसकी एज 10 साल से कम हो, जब वो बच्ची 18 साल की होगी तो वो अपना खाता खुद ऑपरेट कर सकती है, यानी कि मालिकाना हक उसको खुद को मिल जाता है। इसमें करीब 7.6% के हिसाब से ब्याज मिलता है और इसमें हर वर्ष आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इसमें टैक्स की भी छूट होती है, टैक्स में भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक योजना। क्या है वरिष्ठ नागरिक योजना? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी सेवानिवृत्त व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। इसमें न्यूनतम निवेश सीमा 1,000 रुपये और अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख रुपये होती है। 3 साल के मैच्योरिटी वाली इस स्कीम को 5 साल तक के लिए रिन्यू भी किया जा सकता है। इसमें ब्याज दर 8% के हिसाब से मिलता है। इस योजना में टैक्स छूट भी मिलती है, टैक्स का फ़ायदा भी आप इसमें ले सकते हैं। टर्म डिपॉजिट स्कीम एफडी या आरडी। टर्म डिपॉजिट स्कीम भी आप डाकघर से करवा सकते हैं। डाकघर की ओर से राष्ट्रीय बचत टर्म डिपॉजिट खाता खुलवाकर निवेश किया जा सकता है और इस योजना में न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये और अधिकतम निवेश की सीमा कोई भी नहीं है, आप कितना भी अमाउंट इसमें जमा करवा सकते हैं। इस योजना में खाता धारकों को सालाना आधार पर 7% के हिसाब से ब्याज मिलता है और इस योजना में भी 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप टैक्स में छूट ले सकते हैं और ये 5 साल के लिए निवेश जो आप करते हैं उस पर ये टैक्स छूट लागू रहती है। ये था डाकघर की कुछ प्रमुख बचत योजनाओं के बारे में, कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं जिनसे आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है डाकघर में। ऐसे ही टॉपिक मैं आपको नियमित लेकर आता रहता हूं आपके लिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं या इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आप घर बैठे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। आपके व्हीकल का इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हैं हमारे द्वारा। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या आपकी कार, एक्टिवा, बाइक का इंश्योरेंस आप करवाना चाहें तो आप घर बैठे हमसे संपर्क करके इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हम सभी कंपनियों का इंश्योरेंस करते हैं, आप घर बैठे ये सर्विस ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं मनोज धिंदवाल।